नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में होने वाले कार्यों को हम वाक्यों के द्वारा जानेंगे। जैसे पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा वाक्य, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। और आखिरी में, कल मैं नाटक देखने जाऊंगा। तो इन तीनों ही चित्रों में कुछ कार्य हैं और सारे कार्य अपने अलग अलग समय पर हो रहे हैं या होंगे। तो आज हम इसी समय से संबंधित बातों को जानेंगे जिसे कहा जाता है काल। तो सर्वप्रथम हम काल की परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात हम जो कोई कार्य कर रहे हैं वह किस समय में हो रहा है, इसके विषय में जानकारी हमें कौन देता है? काल। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे पहला वाक्य, उद्यान में सुबह सुबह लोग टहल रहे हैं। दूसरा, दोपहर के समय उद्यान में शांति छाई हुई थी। तीसरा, बच्चे कल उद्यान में झूला झूलने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है या होगा वो सारे अलग अलग समय में किया जा रहा है। इसी आधार पर अब हम जानेंगे काल के भेद। तो काल के कुल कितने भेद हैं? काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो सर्वप्रथम हम भूतकाल को जानेंगे कि भूतकाल क्या है या किसे कहते हैं। तो परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो काम बीत गए समय में किया गया है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा जानेंगे। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, बच्चे ने गुब्बारा खरीदा। दूसरा, राजमिस्त्री ने घर बनाया। तीसरा, जादूगर ने जादू दिखाया। तो इन तीनों ही चित्रों में जो काम किया गया है वह सारे काम बीत गए समय में हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भूतकाल के भेदों को जानते हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और आखिरी में हेतु हेतुमत भूतकाल। ये थे भूतकाल के भेद। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे उदाहरण के साथ। तो सर्वप्रथम सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात सीधा सरल रूप। उदाहरण देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दूसरा उदाहरण एक और देखेंगे। बच्चों ने आइसक्रीम खाई। आगे बढ़ते हैं और दूसरे भेद पर एक नज़र डालते हैं। आसन्न भूतकाल। सर्वप्रथम आसन्न शब्द का अर्थ है निकट। परिभाषा से और अच्छी तरह जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया बीते हुए समय में की गई है लेकिन उसे किए ज़्यादा समय नहीं बीता है, वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। कैसे? उदाहरण जानेंगे। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। स्टेशन पर अभी गाड़ी आई है। बच्चे स्कूल से आए हैं। मधुर ने कविता लिखी है। यानी ये सारी कार्य को किए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण द्वारा जानेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ड्राइवर बस लेकर जा चुका था। दुकान बंद हो चुकी थी।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा भेद, अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपूर्ण, जो पूरा न हुआ हो। परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, अर्थात बीते हुए समय में शुरू हो चुका था, किंतु अभी पूर्ण या पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से जानेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, छात्र प्रार्थना कर रहे थे, हलवाई जलेबी बना रहा था। इन वाक्यों को देखकर ऐसा लग रहा है कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा हुआ है कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, पांचवा भेद देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। सर्वप्रथम परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में करने अथवा पूरा होने पर संदेह प्रतीत हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अर्थात किसी काम के पूरा होने में कोई संदेह या शंका उत्पन्न हो। कैसे? उदाहरण द्वारा जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रवि ने भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सुशीला ने गाना गाया होगा। तीसरा, माँ बाजार गई होगी। इन कामों को होने या पूरा होने में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल है। आखिरी भेद देखेंगे भूतकाल के, हेतु हेतुमत भूतकाल। ये क्या है? परिभाषा द्वारा जानेंगे। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण नहीं हो सका, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यहाँ दो क्रियाओं के बारे में बतलाया गया है कि एक क्रिया के पूरे न होने का कारण दूसरी क्रिया। कैसे? उदाहरण द्वारा देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यदि बच्चे ने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। दूसरा, वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती। और तीसरा, यदि वह पौष्टिक भोजन करता तो बीमार नहीं होता। तो इन सारी क्रियाओं में यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि एक क्रिया पूरी न होने का कारण दूसरी क्रिया है, इसलिए यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। अब हम काल के दूसरे भेद के विषय में जानेंगे, जो कि है वर्तमान काल। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान या चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है, किसान फसल काट रहा है। दूसरा, दादाजी प्रातः उद्यान में टहलते हैं। अर्थात यह चल रहे समय में क्रियाएं हो रही हैं। अब इसके भेदों को जानेंगे कि वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं। वर्तमान काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तो सर्वप्रथम सामान्य वर्तमान काल को जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य रूप। परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य का होना या करना सामान्य रूप में पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण द्वारा जानेंगे। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य, सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। दूसरा, दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण जानेंगे। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे पहला वाक्य है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।
दूसरा, दुकानदार सब्जी बेच रहा है। इन वाक्यों से ये पता चल रहा है कि कार्य चल रहे समय में किया जा रहा है या हो रहा है, लेकिन यह पूरा हुआ है कि नहीं इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से जानेंगे। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए। जैसे पहला उदाहरण है, माँ मंदिर पहुँची होंगी। दूसरा, कुम्हार घड़ा बना रहा होगा। अर्थात यहाँ पे पता नहीं माँ मंदिर पहुँची है कि नहीं इसके बारे में संदेह है। ठीक उसी तरह कुम्हार ने घड़ा बनाया या बना रहा है, यह भी संदेह की भावना उत्पन्न कर रहा है। तो यह हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं और काल के तीसरे भेद को जानते हैं, जो है भविष्यत काल। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों के विषय में जो बतलाए वह भविष्य काल कहलाए। उदाहरण देखेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रवि कल से विद्यालय जाएगा। यानी विद्यालय जाने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। दूसरा, महिलाएं कुएं से पानी भरेंगी। अब इसके भेदों पर एक नज़र डालते हैं। भविष्य काल के भेद, कुल कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। तो सर्वप्रथम सामान्य भविष्यत काल को जानेंगे। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह जानेंगे। जैसे पहला वाक्य है, हम सब पिकनिक पर जाएंगे। दूसरा, नेताजी भाषण देंगे। अर्थात पिकनिक पर जाना और भाषण देना यह कार्य आने वाले समय पर किया जाने वाला है, इसलिए यह सामान्य भविष्यत काल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल। ये क्या है? परिभाषा द्वारा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात आने वाले समय में जिस काम के होने की संभावना हो। कैसे? उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह से जानेंगे। पहला उदाहरण है, संभवतः आज वर्षा हो। दूसरा उदाहरण, शायद कल दादाजी घर आए, जिसमें काम के होने की संभावना को बतला रहा है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको काल के विषय में बताई गई ये जानकारी समझ में आई होगी। बच्चों, आपको यह जानकारी समझ में आई और अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया को और गहराई से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।